पे वो आपको दिखा के आपको बेवकूफ़ बता रहे हैं और आपकी लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन जो ड्रामा इंडस्ट्री वो एक अलग चीज़ है, दीन अलग। और ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। तो देखें, जो इस्लाम को फॉलो करेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं, ना मुआशरे में, ना घर में, ना कहीं और। वो बिल्कुल एक किस्म की फारिग हो रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो ड्रामा इंडस्ट्री आपके घरों को तबाह कर रहा है। ख़वातीन हज़रात को वो बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहती हैं। घर में बड़े मसले रहते हैं, हर टाइम मुझे ये लेके दें, मुझे वो लेके दें, यानी एहसास गमती है में यार मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं है। लेकिन देखिए ना, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, आप भी तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So viewers, today we talk about the topic is the negative effects of drama industry on the society of Pakistan. नाज़रीन, हम आज बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में इसे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उस टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया है कि जो मनफी असरात हैं ड्रामा इंडस्ट्री के पाकिस्तानी मुआशरे में, उसके बारे में बात करेंगे। यह जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके नेगेटिव इफेक्ट में जो लोग शिकार हुए हैं, सबसे पहले हमारे नौजवान नस्ल, यूथ और घरेलू खवातीन और मर्द हज़रात हैं। ये जो ड्रामा इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री, वो फैला रही है वेस्ट को हमारे यूथ के अंदर। मगरबी तमाम रसूल रिवाज आ रहे हैं, शराब नशे को आम दिखाया जा रहा है, हराम रिलेशनशिप्स को आम दिखाया जा रहा है, डिवोर्स बस वो खाला जी का वाड़ा है इस तरह दिखाया जा रहा है, आपकी मर्जी है डिवोर्स ले लो, आपकी मर्जी है किसी से निकाह कर लो। अब कैसे ड्रामा इंडस्ट्री आपको हिट कर रही है। देखिए, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टर्स काम करते हैं, उनसे अगर आप पूछे ना सबसे ज़्यादा आपको क्या अजीज़ है, कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, उनका जवाब होगा अल्लाह। लेकिन उनके जहन में जो चीज़ चल रही है ना, ठीक है अल्लाह पाक हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन जो ड्रामा इंडस्ट्री वो एक अलग चीज़ है, दीन अलग। और ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। ड्रामा इंडस्ट्री से पूछे ना, वो आपको कहेंगे जो आप बार बार मौलवी हज़रात को ये जो हर बात पे निकालते रहते हैं, छोटी छोटी बात में वो नुक्स निकालने लग जाते हैं, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ये सुन्नत के खिलाफ है, ये हदीस के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप देखें ना, आप ये जो काम कर रहे हैं आप किस लिए कर रहे हैं? इंटरटेनमेंट के तौर पे आपसे पूछा जाता है, आप कहते हैं ये इंटरटेनमेंट के तौर पे है। लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कंटेंट को देखेंगे जो आप बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी देखेंगे जिसकी हम उम्मत है, तो क्या वो आपको शाबाश देंगे? ना महरम को बिल्कुल टच किया जा रहा है, बड़े और रोमांटिक सीन्स दिखाए जा रहे हैं माज़अल्लाह, और उसी के साथ हमारे नौजवान नस्ल को एक ना गलत रवैये की तरफ लेके जा रहे हैं। और हमारी जो बहनें हैं ना, जो बापर्दा हैं, उनको उस ड्रामास में इस तरह दिखाया जाता है, जो बेचारी पर्दा करती हैं या जो बापर्दा है, हिजाब करती है, बड़ी अल्लाह पाक की फर्माबरदार है, अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करती है, उसके साथ क्या होता है, उससे ना थोड़ा सा बिल्कुल एक साइड पर रखा जाता है कि ये कमली सियानी सी है, इसे किसी चीज़ का नहीं पता, ना इसे लोगों से बात करने का तरीका आता है, ना लोगों से लड़ने का तरीका आता है, ना दुनिया से फाइट किस तरह करना है, अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। इससे ये जाहिल है किस्म की, इससे ये बोरिंग इस्लाम को फॉलो करती है, इससे इन चीज़ों का नहीं पता। ये आगे उसी के बाद एक ऐसी औरत दिखाई जाती है जो अपने आप को अट्रैक्टिव करती है, अपने आप को नुमायाँ करती है और अपने आप को वो थोड़ी सी नी मरिया लिबास में दिखाती है सबको, तो उसको थोड़ा सा चालाक बनाया होता है। तो देखें, जो इस्लाम को फॉलो करेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं, ना मुआशरे में, ना घर में, ना कहीं और। वो बिल्कुल एक किस्म की फारिग हो रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। और उसी के साथ साथ एक ऐसी औरत जो बिल्कुल चालाकियाँ करती है, वो थोड़ी सी मॉडर्न है, थोड़ी सी फैशनेबल है, उसका जो काम है उसके बॉस को बड़ा पसंद आता है, उसके जो सामने एम्प्लॉय से हम कर रहे होते हैं बड़ी उसकी शाबाशी कर रहे होते हैं और बड़ी आसानी से उसकी शादी हो जाती है, बड़ी अच्छी उसकी लाइफ गुजर रही है, यानी जन्नत बनाया होता है उसकी लाइफ को। कहने का मकसद ये है कि वो आपको इस तरह दिखा रहे हैं कि जो आप अगर इस्लाम में आ जाओगे, इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉलो करोगे, इस्लाम को फॉलो करोगे, तो आप बिल्कुल बोरिंग हो जाओगे, माशा आपकी इज्जत नहीं करेगा, आप बिल्कुल खाते से निकल जाओगे। जिससे वेस्ट स्टाइल की या फैशन की है ना समझ बूझ, वही उस बंदे की इज्जत है माशरे में, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं। और जो हमारे नौजवान नस्ल है उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, उनके रवैयों को तब्दील कर रहे हैं। ये जो हराम तल्लुकात हैं इनको कॉमन कर रहे हैं। फिर किसी ड्रामे में वो ये चीज़ दिखा रहे होते हैं कि रज़ाई बहन भाई की शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फिर वो उनका ये सारा सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल ये तो चलो ठीक था, ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो जो था ना हराम तल्लुकात को बिल्कुल कॉमन किया हुआ था, रोमांटिक सीन ये वगैरह वगैरह। तो उसके साथ साथ अब इन्होंने ये जो नौजवान नस्ल के अंदर ये जो इन्होंने चीज़ डाली है, जिस परस्ती की लड़का लड़के के साथ, तो ये जो कॉमन चीज़ हो गया ना, इसमें देखे जो भी ड्रामा इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर जो भी ड्रामा है उसके अंदर वो क्या करेंगे,
जो लड़के हैं जिसकी को बंदी है उसी की हर किस्म की इज्जत है, लोग उसके घर वहाँ जाते हैं, क्या मामला क्या हो। तो ये जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके अंदर ये जो हराम रिलेशनशिप है, हराम तल्लुकात है, इनको आम किया जा रहा है। इस तरह दिखाया जा रहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, शरीयत नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है इस बात की। क्योंकि अगर इसके मुताबिक हदीस को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम्हारे सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, ये कि ये बेहतर नहीं है तो कि तुम किसी नामैन को छुओ। यहाँ पे छूने की बात आ रही है। तो कुरान मजीद में इसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तक़रबू ज़िना, और ज़िना के करीब भी ना जाओ। तो ये जो चीज़ें बिल्कुल फॉर्मल करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक सिनेमैटिक तरीके से दिखा रहे हैं, एक तरीके से, तो ये या ज़िना के करीब जाने के काम नहीं है। तो ये जो नाम है उनको बार बार टच करना और ये इस तरह के जो सीन वगैरह दिखाना, क्या ये शरीयत में जायज़ है? तो ये सिर्फ ये जो बातें हो रही होती हैं ना इसके अंदर, इससे हमारे घरों का माहौल बड़ा ख़राब हो रहा है। ख़वातीन जो है वो अपनी हक के लिए आवाज़ उठा रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये है वो है, मेरे पूरे हकूक़ नहीं दिए जा रहे। जितने कि इस्लाम ने औरतों के हकूक़ के बारे में देखा है, उनको हकूक़ दिए, किसी और मज़हब ने नहीं दिए। लेकिन ये जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये वेस्ट के जो हकूक़ हैं, वेस्ट की जो चीज़ें हैं, वेस्ट के कल्चर्स हैं, वो ला रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कल्चर को ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बना था इस्लामिक वैल्यूज़ के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे आप जो वेस्ट के हैं लोग, वो यहाँ पे आके इन चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, हमें इस्लाम की जो तालीमात हैं वो बुलवा रहे हैं। तो देखें ना, ये जो एक ड्रामा है, ड्रामा के अंदर एक चीज़ को ना इस तरह दिखाया जाता है कि लोगों को समझ आए। यानी कोई चीज़ अगर किसी की सलाह करनी है तो वो इस्लाह को लेकर हम ये करती आप करें, आप ये इस तरीके से इस्लाह हो सकती है। यानी अगर लोग नहीं वैसे समझ रहे बातों से, तो उसे एक नए तरीके के साथ आसानी से समझाया जाता है। इस पे वो आपको दिखा के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपकी लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ड्रामा इंडस्ट्री आपके घरों को तबाह कर रहा है। ख़वातीन हज़रात को वो बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहती हैं, घर में बड़े मसले रहते हैं, हर टाइम मुझे ये लेके दे, मुझे वो लेके दे, यानी एहसास गमती है में यार मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं है। देखिए ना, वो भी तो कर रही है, वो भी तो कर रही है, आप भी तो बिजनेस कर रहे हैं, आप ये कर रहे। तो बराए मेहरबानी ड्रामा इंडस्ट्री को बॉयकॉट करें। तो ये जो ड्रामा इंडस्ट्री है इसे बॉयकॉट करें। इससे सबसे पहले आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके घर के ताल्लुकात सही नहीं है, आप हराम रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एंटी सोशल होते जा रहे हैं, अपनी गर्ज में डूबते जा रहे हैं। दीन इस्लाम और कौम का जो आपका कॉन्सेप्ट है, एक विजन, वो आप खराब होता जा रहा है। बिल्कुल ब्लरी एक इमेजिनरी वर्ड आपके सामने उन्होंने खोल के रख दिया, बिल्कुल एक ना वो पॉलिश करके रख दिया आपके सामने, उन चीज़ों ने रियलिटी को छुपा दी है। और इमेजिनरी दुनिया जो एक आरसी तौर पर दिखाई जाती है, वी अपने आप को बचाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपनी जो जिंदगी आपकी है उसे ईमान के साथ इस्लाम की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें फॉलो करते हुए गुजारें। इससे मैं आपकी भी बका है, मेरी भी, और तमाम जो मेरे भाई बहन जो सब सुन रहे हैं उनमें इस चीज़ की बका है। तो ड्रामा इंडस्ट्री को बॉयकॉट करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ईमान का ज़िया है, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अपना टाइम आप वेस्ट करें, यही टाइम अपने फिल्म में लगाएं, और चीज़ों में लगाएं, प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं। Mm-hmm.